देश के सबसे चकाचौंध भरे शहरों में शामिल आर्थिक नगर मुंबई के सीने पर 26 नवंबर को ऐसा जख्म लगा जो आज 13 साल बाद भी तरोताजा है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। मैं हूं किरण। 26 नवंबर 2008 ये वो दिन था जिस दिन माया नगरी पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने ऐसा कहर ढाया कि हर कोई हैरान रह गया। इस आतंकी हमले की गूंज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। देश के सबसे भीषण आतंकी हमलों की बात करें तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर 26/11 मुंबई में आतंकी हमले की ही आती है। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए लश्कर-ए तैयबा के आतंकियों ने न सिर्फ मुंबई में ताज होटल में तांडव मचाया था, बल्कि इसके साथ ही दूसरी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जमकर दहशत फैलाई थी। इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। देश पर हुए इस हमले में मुंबई और देशवासियों की रक्षा के लिए वीर सपूतों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इन्हीं सपूतों में से आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपूत की जिनका नाम था तुकाराम ओंबले, जो आतंकियों के हमले का कड़ा जवाब देते हुए शहीद हो गए। हमले के दौरान ओंबले चौपाटी पर ड्यूटी कर रहे थे। जब कसाब और उसके साथी हमला करते हुए चौपाटी पहुंचे, तब ओंबले ने कसाब को पकड़ने की कोशिश की। कसाब के साथियों ने ओंबले पर बहुत गोलियां चलाईं, पर ओंबले के साहस को देख कसाब के साथी घायल कसाब को छोड़कर भाग गए। कसाब वहीं घायल पड़ा रहा। ओंबले की बहादुरी के कारण बाद में मुंबई पुलिस ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया। ओंबले इस हमले में शहीद हो गए थे। बाद में ओंबले को उनके बहादुरी के लिए 26 जनवरी 2009 को मरणोपरांत अशोक चक्र देकर एक शहीद का सम्मान दिया गया। आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर ये आतंकी भारत में आए कैसे थे। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से नाव के रास्ते ये आतंकी मुंबई में घुसे। ये एक भारतीय नाव पर कब्जा कर मुंबई पहुंचे थे। रात के करीब 8 बजे ये आतंकवादी कोलाबा के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वे 4 ग्रुप में बट गए और टैक्सी लेकर अपने अपने रास्ते निकल गए। उसके बाद इन आतंकवादियों ने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर हमला किया, जिसमें 52 लोग मारे गए। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहाँ रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक हमलावर मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफल से 15 मिनट तक गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 100 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया था। इसके साथ ही इन आतंकियों ने मुंबई में कई नामचीन जगहों पर अपना कहर बरपाया था। आतंकियों की ये गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं थी। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना। ये मुंबई के नामचीन जगहों में से एक है। इसी कारण वहां हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। इसी के साथ रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और उसमें सवार एक यात्री मारा गया। इससे 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर से भी इसी तरह के धमाके की खबर आई, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जानें जा चुकी थीं। इन हमलों में तकरीबन 15 लोग घायल भी हुए थे। आइए अब आपको 26/11 के 3 सबसे बड़े मोर्चे की बात बताते हैं। पहला, 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 लोग मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता हुआ धुआं तो बाद में मुंबई पर हुए इस हमले की पहचान बन गया। दूसरी, मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकियों को बहुत मदद मिली थी। उन्होंने बताया था कि उन्हें सबसे ज्यादा मदद मीडिया से मिली है। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में ये खबर आई कि हमलावरों ने अभी भी कुछ बंधकों को कब्जे में रखा हुआ है, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल RPF
और मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी मदद मिली कि उन्होंने सुरक्षा बलों की हरकतों के बारे में एक एक बात पता कर ली। उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें टीवी पर चल रही थीं। तीसरी, 3 दिनों तक चली सुरक्षा बलों की कार्रवाई। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती जुड़ती रहीं। न सिर्फ भारत के 135 करोड़ लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रहीं। हमले के वक्त ताज में मौजूद थे कई विदेशी मेहमान। जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा था। ओबेरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जानी मानी हस्तियां थीं। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णादास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे। फिलहाल 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक आतंकी पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी। देश और लोगों के दिलों को दहला देने वाले 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। देश और लोगों के दिलों को दहला देने वाले 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में 160 लोगों से ज्यादा जानें चली गईं, 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। देश की रक्षा में कई वीर सपूत भी शहीद हो गए। आज हम उन सभी वीर शहीदों को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।